नमस्कार, आप देख रहे हो बहुजन मीडिया न्यूज समता चक्र समाचार। नफरत के कारोबार को बदलना ही पड़ेगा, जातीयता के फन को कुचलना ही पड़ेगा। गर चाहिए अमन अगर चमन के वास्ते, तो बन कर कान से राम निकलना ही पड़ेगा। तो बन के कान से राम निकलना ही पड़ेगा। जी हाँ, इन्हीं बातों को लेकर अजाक संघ ने भरी हुकार आईएएस संतोष वर्मा जी के खिलाफ की गई कार्रवाई को बहाल यदि नहीं किया गया तो एसटी-एससी अधिकारी कर्मचारी करेंगे बड़ा आंदोलन। इस माध्यम से हम बता दें कि अजाक संघ जो है ये एसटी-एससी अधिकारी कर्मचारियों के संगठन है, जिनके प्रांतीय अध्यक्ष संतोष वर्मा जी हैं, जिन्हें एक बयान दिया था। उस बयान में ये कहा गया था कि जिस जातियों को आरक्षण से तीस है, आरक्षण का दर्द है और आरक्षण खटकता है, उनको आरक्षण खत्म यदि करना है तो निचली जातियों के लोगों से या निचली जाति के समाज से उनको रोटी और बेटी का संबंध कर लेना चाहिए। यदि वह रोटी और बेटियों का संबंध कर लेते हैं तो आरक्षण उसी दिन छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आरक्षण जो है बाबा साहब के द्वारा दिया गया प्रतिनिधित्व का अधिकार है, बस उसी पे बवाल खड़ा कर दिया गया है। ये बताइए, ये सिर्फ बात वक्तव्य की है क्या? आरक्षण का इसमें इन लोगों को सबसे बड़ा दर्द और सबसे बड़ा चीज है गढ़पाले। लाभ लेकर के समाजता में जाते हैं तो लोग समाजता स्थिति में पाते हुए बड़ा तकलीफ महसूस करते हैं और यही स्थिति बनी है। पार्टी प्रांताध्यक्ष अजाक्स के तहत जो नियुक्त हुए हैं और ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं समाज पर कुठाराघात करने के लिए उन पर ये एक पक्षी कार्रवाई की गई है, जिसका हम अजाक्स के माध्यम से दिल्ली जिले में घोषित वर्मा जी, संतोष वर्मा जी, उनके खिलाफ बातें कही जा रही हैं और उनका जो वक्तव्य पिछले 23 तारीख को जो प्रांतीय सम्मेलन था उसमें जो उनके द्वारा बातें कही गई हैं, रोटी बेटी की बात कही गई है। जिस प्रकार के संविधान हमें आज़ादी देता है, संवैधानिक जो बातें हैं कि भारत में रहने वाले समस्त समाज के बीच में समरसता बनी रहे, सामाजिक एकता बनी रहे, तो देश को लेकर के जो रोटी बेटी की बात कही गई उसको तोड़ मरोड़ करके एक विशेष वर्ग के द्वारा जो हमारे बीच में एक सामाजिक सोच को लेकर के और दलित और एसटी-एससी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमने वर्मा जी के पक्ष में आज हमने ज्ञापन दिया है कि उनके ऊपर जो भी कार्रवाई हुई है उसको वापस लिया जाए, अन्यथा पूरा समाज सड़कों पर आकर के पूरे भारत देश का समाज सड़कों पर आकर के मजबूरन हमें ये आंदोलन करना पड़ेगा और अपनी बात रखनी पड़ेगी। निश्चित तौर पे आज संविधान में ये हमें आज़ादी देता है, सरकार भी इस बात को मानती है कि अन्य जाति से अगर विवाह संबंध दिया जाता है तो उसमें 2 लाख रुपए देने का प्रावधान है, लेकिन एक छोटी सी बात को लेकर के इतना बतंगड़ बनाने की क्या आवश्यकता है? निश्चित तौर पे ये गलत है और इसका हम जो विरोध करते हैं। अच्छा, मुझको एक चीज ये बताइए, ये सिर्फ बात वक्तव्य की है क्या के ऊपर है और महिला तख्तियार हम लोगों के मध्य में है? देखना ये है कि मणिपुर की घटना को लेके यदि ब्राह्मण समाज रोड पे नहीं आया तो इस बात को लेके स्थिति 30 क्यों है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, ये देश लोकतांत्रिक देश है। जब वोटों की बात होती है तो सारे लोग हमारे एक समान होते हैं कि क्या कहते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी सारे हिंदू हैं। जब बात रोटी बेटी की आ गई तो सारे लोग बौखला गए। जो वर्ग बौखलाया है, क्यों बौखला रहा है? जब हमारे समाज में एसटी, एससी, ओबीसी जब इतना सारे अत्याचार हो रहे हैं, भारत में इतने सारे रेप हो रहे हैं हर क्षण में, तो क्यों क्या कहते हैं ब्राह्मण समाज के या मनुवादी समाज के क्यों लोग रोड में क्यों नहीं आ रहे हैं? हम ये भी सवाल उठाना चाह रहे हैं देश के लोगों को कि देश लोकतांत्रिक से चल रहा है, समानता है, सब कुछ है। सरकार तो ये बोल रही है, पर देखिए हमारे एक आईएएस अधिकारी हैं, बिना छानबीन बिना प्रकरण के ऐसा कोई बात भी नहीं हुई है, बस उन्होंने रोटी बेटी का संबंध ही बोला था, उनके ऊपर कौन से कार्रवाई करे हैं? हम चाहते हैं कि अगर ऐसे ही रहा तो हम एसटी, एससी, ओबीसी की नारियां हम भी अपने
हक अधिकार लेने के लिए हम भी रोड में उतरने तैयार रहेंगे। देखना यह है कि ब्राह्मण समाज को एसटी एससी ओबीसी वर्ग का समाज भगवान कुल मानता है, उनकी पूजा अर्चना आराधना करता है, लेकिन ब्राह्मण समाज एसटी एससी ओबीसी वर्ग के लिए क्या मैसेज दे सकता है? और अभी तक उनने आरक्षण के लिए कितनी लड़ाई लड़ा है और बाबा साहब के पुतले तोड़ने का सबसे बड़ा किसने काम किया है? और बाबा साहब के संविधान को यदि जलाने का काम किया है तो किसने किया है? ये बहुजन मीडिया है। बहुजन मीडिया न्यूज समता चक्र के साथ मैं वीरेंद्र झंडे, संपादक जय। तरीके से एसटी एससी के अधिकारी को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। आज निश्चित तौर पे हमारा समाज उनके पक्ष में और उनके द्वारा जो बातें कही गई है तो कहीं न कहीं